कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिनु स्तोत्रम। प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो, उसकी प्रशंसा हो। फिर एक बार परमेश्वर आज हमारे मध्य में है और मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ। और यहोवा का धन्यवाद देना जीवित परमेश्वर की महिमा करता है, ऐसा वचन कहता है। आमीन। हमारे पास अनगिनत कारण हैं, हमारे पास इतने सारे विषय है, इतनी सारी बातें हैं हमारे बीते दिनों की, हमारे आज के समय की, जिसके लिए हम प्रभु को लगातार धन्यवाद दे सकते हैं। आमीन। आज उसने हमें जीवितों की भूमि पर रखा है। पता नहीं रात को कितने लोगों की मृत्यु हो गई, कहाँ कहाँ क्या नुकसान हो गया, लेकिन यहोवा का हम धन्यवाद दें कि हम इस समय तक सुरक्षित पाए जाते हैं, क्योंकि उसने एबेनेजर बनकर हमारी यहाँ तक सहायता की है। आमीन। आज फिर एक बार मैं यीशु नासरी के नाम से आप सबों का इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। हम अपने अध्ययन किए और पिछले 2 सप्ताह से अधिक के समय से बढ़ रहे हैं। और किसी ने कल मुझसे कहा, भैया बहुत सारी बातें परमेश्वर हमको इन वचनों के द्वारा रिवील कर रहा है, और हम तकरीबन 2 हफ्तों से अध्ययन कर रहे हैं। और जब मैंने रियलिटी चेक किया तो सच में हम लोग पिछले 14-15 दिनों से हम लोग इस पर मनन और अध्ययन कर रहे हैं। और यहोवा का धन्यवाद हो कि वो अपनी भेद की बातों को हम पर प्रकट कर रहा है। इससे हमको ये समझना पड़ेगा कि परमेश्वर की उपस्थिति में संवेदनशील रहना कितना इंपॉर्टेंट होगा, कि प्रभु हमें इतनी सारी बातों को बता रहा है तो कितना महत्वपूर्ण होगा। Amen. So that is what I gave the title to the sermon, that be sensitive in the presence of God. Hallelujah. परमेश्वर की उपस्थिति में संवेदनशील बने रहे। Amen. और आज फिर एक बार उसी विषय को लेकर मैं आपके मध्य में हूँ। और इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी को सुने, परमेश्वर के वचनों को हम जैसे रोज पढ़ते हैं, आज फिर एक बार हम प्रभु की वाणी को पढ़ेंगे। और आज हमने जो पढ़ने के लिए वचन चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता साम्स 94 and verses 11, 12 and 13 and 14। 11 से लेकर 14 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 94 उसका 11, 12, 13 और 14। साम्स 94 verses 11 to 14। और मेरा विश्वास है कि आप सबों के पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए हैं। आमीन। अब हम लोग इतने वर्ष से इस अध्ययन को इस YouTube के चैनल पर हम लोग कार्य कर रहे हैं कि मेरा ऐसा विश्वास है कि अब शायद आपको ये समझने या समझाने की ज़रूरत नहीं है कि हमको अध्ययन करते समय पवित्र शास्त्र लेकर बैठना है। आमीन। सो आइए इस समय हम एक मन एक चित्त होकर सब मिलकर जोर से इन वचनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता 94 उसका 11, 12, 13 और 14। यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है कि वे मिथ्या है। हे याह, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है, क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता रहता है जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा को न तजेगा, वह अपने निज भाग को न छोड़ेगा। हालेलुया। आमीन। ये परमेश्वर के वचन है, जितनों ने पढ़ा है परमेश्वर उन्हें बड़ी बरकत और आशीष दे। यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है, इससे पहले कि धर्मी के मन में विचार आए और धर्मी के मुख से शब्द निकले। परमेश्वर ये जानता है कि आप क्या सोचने वाले हैं और आप क्या बोलने वाले हैं। Amen. That is what this word says. The Lord knows the thoughts of man, that they are but a breath. Hallelujah. हमारे जीवन के हर एक कल्पनाओं को वो जानता है, पर कई बार हमारी कल्पनाएं जो है वो वचन के विपरीत होती है, हमारे विचार वचन के विरोध में हो जाते हैं। आमीन। और परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि उन कल्पनाओं का, उन ऊंचे गढ़ों का जो परमेश्वर के विरोध में उठती है, हम खंडन करते हैं। हालेलुया। जो बातें परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाती है और आपके मन को जकड़ने का प्रयत्न करती है, यीशु के नाम से उनका खंडन करना सीखना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरी हर कल्पनाओं को, मेरे हर विचारों को जानता है, और वो जानता है कि वे केवल मिथ्या ही है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर आपके माता के गर्भ में रचे जाने से बहुत पहले उसने आप पर चित्त लगा दिया था। आमीन। इसीलिए परमेश्वर से नो मैनिपुलेशन विद द किंगडम ऑफ गॉड। आमीन। नो मिक्सिंग इन द किंगडम ऑफ गॉड। ना तो कुछ तू इस पवित्र शास्त्र में बढ़ाकर बताना, ना तो कुछ घटाकर बताना, ऐसी आज्ञा मुझे और आपको दी गई है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। डोंट बी अ मैन प्लीजर।
Amen. But be a God pleaser always. Amen. परमेश्वर को खुश करने वाले बने, ना कि मनुष्य को प्रसन्न करने वाले। दूसरा वचन कहता है, 12वां वचन कहता है, हे याह, क्या ही धन्य वो पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है। Blessed is the man whom you discipline, O Lord, and whom you teach out of your law. Hallelujah. अपने वचन के द्वारा तू जिसको सिखाता है वो उस पुरुष को, देखिए परमेश्वर तो आपको रोज सिखाता है, पर जो सीखता है ना वो धन्य बन जाता है। क्योंकि जब प्रभु आपको सिखाता है तो सबसे पहला क्वालिफिकेशन होता है, या सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम होती है, आपको परमेश्वर की सुनने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है। और हम यहाँ पहले एंट्रेंस एग्जाम में ही फेल हो जाते हैं। हमारे पास समय नहीं है कि हम प्रभु की वाणी को सुन सके। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। ये जो वचन मैं यहाँ पर पिछले 2-2.5 साल से दे रहा हूँ, ये जगत के कोने कोने में जाता होगा, बिकॉज सोशल मीडिया है, लेकिन कितने लोग सुनते हैं मुझे नहीं पता। आमीन। जब मेंबर्स बढ़ते हैं तो कुछ लोग मुझे बताते हैं कि आपके लिस्ट में मेंबर्स बढ़ गए हैं, बट इफ जो लोग रोज यहाँ आते हैं और सुनते हैं उनको पता है कि आई टोल्ड यू सो 1000 टाइम्स दैट आई एम नॉट हियर दैट हाउ मेनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स आर कमिंग, एंड आई एम नॉट गोइंग हियर टू अर्न द मनी फ्रॉम यूट्यूब चैनल। आमीन। मैं सोशल मीडिया से धन कमाने यहाँ नहीं आता, परंतु जो धन आत्मिक मेरे पास है वो मैं आप तक पहुँचाने के लिए यहाँ आता हूँ, क्योंकि मेरे लिए स्वर्ग में परमेश्वर धन इस समय इकट्ठा कर रहा है। हालेलुया। वचन कहता है, धन्य हो पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है। अंग्रेजी में सटीक वर्ड है डिसिप्लिन करता है। और आज के डेट में डिसिप्लिन किसी को भी नहीं चाहिए। सब चाहते हैं हम कि हमारी जैसी इच्छा है वैसी हम करेंगे। न्यायियों के आज मैं अपने लोगों को सिखा रहा था कि न्यायियों के समय में कोई राजा नहीं था, जिसको जो समझ में आता है वो वही काम करता था। प्रभु को भी मानते थे, आइडल वर्शिप भी करते थे, वे विचार भी करते थे, कुड़कुड़ाहट भी करते थे, ये भी करते थे। बहुत सारे कामों में टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था उन्होंने परमेश्वर को, और इसीलिए वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझे और आपको डिसिप्लिन करना चाहा। हालेलुया। और डिसिप्लिन अच्छा होता है, क्योंकि जब हमारे ऊपर डिसिप्लिन आ जाता है तो हम सटीक मार्ग को पकड़ कर चलते हैं। आमीन। अभी अगर आपको ट्रैफिक पुलिस का नियम है कि आप हेलमेट पहनकर चलें, तो ये आपको डिसिप्लिन किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि अगर आप नियम का उल्लंघन करेंगे तो आपको दंड मिलेगा। आमीन। और जब हम कभी कभी हेलमेट पहनकर नहीं जाते और गलती से पुलिस वाला हमको सामने दिखा रहे, बाप रे सामने बैरिकेड्स लगे, तो हम लोग फटाक से उधर उसी गलत रास्ते पर यू टर्न मार कर चले जाते हैं। कई बार उस गलत कार्य को किए जाने का भुगतान आपको भुगतना पड़ेगा। कभी एक्सीडेंट हो जाएगा, कभी दौड़ते हुए पुलिस वाला आपको पकड़ लेगा, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए वचन कहता है कि धन्य है पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था को सिखाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। 13th verse says to give him rest for days of trouble until a pit is dug for the wicked। आमीन। क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता रहेगा जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता। ये किसके लिए लिखा है? जो व्यवस्था का पालन करता है। अगर आप प्रभु की वाणी पर चलेंगे, उसके मार्ग पर चलेंगे, और उसके मार्ग पर चलते चलते विपत्तियां रोज आएगी, इस बात को याद रखिएगा। यीशु मसीह के मार्ग पर आप चल रहे हैं तो आपका सारा सुख चैन बना हुआ है, बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। आपको रोज विपत्ति का सामना करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि उस विपत्ति के समय में भी आप परमेश्वर के हाथों को, उसके वचनों को थाम कर चल रहे हैं, इसीलिए वचन कहता है विपत्ति के दिनों में परमेश्वर तुमको उस समय तक चैन देता रहेगा जब तक वो तुम्हारे शत्रु के लिए गड्ढा न खोद दे, अर्थात उसको नष्ट न कर दे। आमीन। इसीलिए अगर आज आप संकट और विकट के परिस्थिति में है, विकट परिस्थिति में है, तो परमेश्वर के हाथ को नहीं छोड़ना, उसको थाम कर रखना और परख कर देखना यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। आमीन। उसके बाद का वचन कहता है, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा को न तजेगा और वह अपने निज भाग को न छोड़ेगा। अगर आप उसको थाम कर रहेंगे वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। आमीन। हम इस गीत को गाते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहोवा अपनी प्रजा को न छोड़ेगा, न तजेगा, और वह अपने निज भाग को न
छोड़ेगा। हालेलुया। वो हमेशा आपके साथ है, क्योंकि वो कल आज और युगानुग एक सब परमेश्वर है। जो उसने जो वायदा अब्राहम से किया था, उस हर एक वायदे को आज भी हमारे जीवन में पूर्ण करने वाला परमेश्वर है। आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। मेरा विश्वास है इन वचनों के द्वारा प्रभु ने आपको जरूर कुछ बातें सिखाई होगी। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे और फिर हम अपने आगे के वचनों में जाएंगे। लेट अस प्रे टुगेदर। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तू महान और जीवित परमेश्वर है, तू किसी के तुल्य नहीं हो सकता प्रभु राजा, क्योंकि तू अगम्य परमेश्वर है। तेरे समान और कोई नहीं है प्रभु जी, जिसे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकार सके। प्रभु जी सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस भोर के समय में परमेश्वर पिता, जब सारा संसार प्रभु अपने बिछौने में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में है प्रभु, तूने हमें संभाले रखा है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जब हम इस वाणी को तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा सुनते हैं राजा, तो हमारी सहायता कर और हमारी मदद कर परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं राजा, आज जब हम तेरी वाणी को सुनते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, अपने स्वर्गीय फाटकों को खोल, स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। हमें विचलित करने वाली, तेरे वचन को सुनने से रोकने वाली उस हर एक बात का जो शत्रु की ओर से हमारे जीवन पर उंडेली जाती है, उसका यीशु नासरी के नाम से खंडन करते हैं राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में समर्पित करते और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। अपने आप को यीशु के लहू में पूर्ण रूप से देते हैं। स्वर्गदूतों का बाड़ा यीशु के नाम से हमारे चारों ओर यीशु नासरी के नाम से हम लगाते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु के मीठे नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। कल हम लोग कुछ बातों को सीख रहे थे, कल मैं आपको बता रहा था, और कल मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए जब मैंने ये कहा कि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि पुराने नियम को फॉलो करना है नहीं करना है। कल बहुत लोगों ने बहुत सारा समय लिया मुझसे इस विषय पर बातचीत करने के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर की आत्मा ने मेरी सहायता की कि मैं उन लोगों को सटीक और सत्य की बातों से आगाह कर सका या उन्हें समझा सका। आमीन। प्रियो, परमेश्वर कभी भी बदलता नहीं है। हमने उसके अनुग्रह को पा लिया। ग्रेस इज नॉट द लाइसेंस टू डू द सिन। आमीन। अनुग्रह पाप करने का लाइसेंस नहीं है कि अरे अनुग्रह हमारे पास है, हमने कितने भी पाप कर लिए तो भी चलेगा। नहीं नहीं, परमेश्वर विलंब से क्रोध करता है। वो धीरजवंत है, वो दयावान है, वो सहनशील परमेश्वर है, लेकिन वो विलंब से क्रोध भी करता है। आमीन। सो पुराना नियम अभी हमारे कोई काम का नहीं है। हम तो 4 गॉस्पेल पढ़ेंगे, बाकी फिर सारी नए नियम को पढ़ेंगे और उसमें जीवन जिएंगे। वेरी गुड। और आपने नया नियम जरूर पढ़ना चाहिए। ऐसे बोलने वाले बहुत होते हैं, जब उनको हम पूछते हैं कि 66 बुक्स के नाम मालूम है क्या, तो वो फिंगर काउंटिंग करने लगते हैं, 1 2 3 4 5 6। हाँ ठीक है, कहीं अटक जाते हैं, है ना। सो सिर्फ वचन के बारे में बात करने से नहीं होता है, वचन का मनन और अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। There should be no formality, you know। एक कोई फॉर्मेलिटी मत कीजिए। अगर आप प्रभु की सेवा करते हैं तो फॉर्मेलिटी मत कीजिए। प्रभु की सेवा इसलिए करिए क्योंकि आप प्रभु से प्रेम करते हैं। आमीन। अक्सर हमको ये स्मरण रखना है कि चाहे पुराना नियम रहे चाहे नया नियम रहे, हमको दोनों को अध्ययन करना जरूरी है। आमीन। अगर पुराने नियम का महत्व नहीं होता, अगर पुराने नियम की कोई वैल्यू नहीं होती, तो परमेश्वर पवित्र शास्त्र में पुराना नियम जोड़ता ही नहीं, वो खाली नया ही नियम लेकर हमको भेजता। आमीन। लेकिन उसको पढ़ना और उसको मनन करना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी हमको श्वास लेना है। हालेलुया। इसीलिए पुराने नियम और नए नियम दोनों का अध्ययन जरूरी है। हमारे बुजुर्गों की बातों की और हमें ध्यान लगाना बहुत 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 जरूरी है, बहुत जरूरी है। ताकि आपको पता है क्या कि आशीष बुजुर्गों की ओर से पाई जाती है, और इसीलिए 10 आज्ञाओं में भी लिखा था कि माता पिता का आदर करना। आमीन। आशीष वहां से आती है, बुजुर्गों की ओर से आती है। अगर हम हमारे माता पिता का, अपने बड़े बुजुर्गों का जो हमें आंखों से दिखते हैं, अगर हम उनका आदर नहीं कर सकते तो नहीं दिखने वाले परमेश्वर का सिर्फ वचन बोलने से नहीं होता। धन्य है वो जाति जिसने बिना देखे मुझ पर विश्वास किया है। आमीन। आपको अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करना जरूरी है। आपको अब्राहम, याकूब और जेकब का, अय्यूब का आदर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र शास्त्र का हर एक वचन हमारे लिए सोने और कुंदन से भी अधिक मूल्यवान है। आमीन। देयर आर मेनी थिंग्स इन दिस वर्ल्ड
और इन द वर्ड ऑफ गॉड विच इंस्टाग्राम, क्या क्या जो सोशल मीडिया में जो भी है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, फिर एक चिड़िया है जिसको हम ट्विटर कहते हैं, और ऐसे बहुत सारी बातें हैं. There are many things which you can't get it on this social media channel. It is only in the word of God which we can learn. Hallelujah. और वो भेद की बातें, वो हमारे जीवन को सकारात्मक करने वाली बातें, हमारे जीवन को उन्नति से उन्नति की ओर लेकर जाने वाली बातें, वो सारी बातें आपको पवित्र शास्त्र में मिलेगी. जो पवित्र शास्त्र मैं पढ़ता हूँ, जो पवित्र शास्त्र मेरे सामने रखे हुए हैं, उन सारे पवित्र शास्त्र में जीवन की बातों को लिखा है. जो जीवन की बातें शायद आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और बाकी सारे सोशल मीडिया के चैनल्स पर ना मिले. आमीन. इसीलिए हमें अब्राहम को भी पढ़ना जरूरी है और हमें पौलुस को भी पढ़ना जरूरी है. हालेलुया. वी मस्ट रिमाइंड आवरसेल्व्स दैट गॉड ऑफ अब्राहम, द गॉड ऑफ अब्राहम, द गॉड ऑफ आइजैक, द गॉड ऑफ जेकब इज आवर गॉड आल्सो. हालेलुया. अब्राहम का और आपका परमेश्वर अलग अलग नहीं है. आमीन. प्रियो, यीशु मसीह उस समय भी था, यीशु मसीह आज भी है, और यीशु मसीह हमारे जाने के बाद भी यहाँ रहेगा. जब तक परमेश्वर के स्वर्ग में हम प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा उसके बाद भी, और जब तक हम वहां नहीं चले जाएंगे तब तक भी बने रहेंगे. हालेलुया. द जनरेशन ऑफ जोशुआ शुड नॉट फॉरगेट द वर्क ऑफ मोसेस. आमीन. यहोशू की पीढ़ी ने मूसा के कामों को त्यागा नहीं. यहोशू की पीढ़ी ने, या दूसरी भाषा में कहूँ तो हम जो अभी यहोशू की पीढ़ी है, हमारे बुजुर्ग जिन्होंने हमें विरासत में ये वचन, ये अभिषेक, ये अनुग्रह के कार्यों को दिया है, ये जिम्मेदारियों को सौंपा है, तो जरूरी नहीं है कि हम अब जोशुआ की जनरेशन, यहोशू की पीढ़ी है इसलिए हम मूसा के कार्यों को भूल जाए. आमीन. अगर मूसा नहीं होता तो यहोशू कभी भी नहीं होता. इस बात को हमेशा याद रखिएगा. आमीन. इसीलिए अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, उनका आदर करें, आपके पासबानों का आदर करें, आपके लीडर्स का आदर करें. ये कोई भी अपनी मर्जी से आपके ऊपर नियुक्त नहीं हुए हैं. ये परमेश्वर के अधिकारी है जो आपके ऊपर नियुक्त परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा किए गए हैं. आमीन. जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले. सी, और यू हैव टू रिमाइंड डेली वन थिंग टू योरसेल्फ. You have to understand that the package may change but the principles will never change. Amen. पैकेज चेंज हो जाएगा पर प्रिंसिपल, सिद्धांत वही रहेंगे. क्यों? क्योंकि सिद्धांत साइज और शेप्स में नहीं आते. सिद्धांत जो परमेश्वर ने लिख दिया है वो कभी भी न बदलने वाला वचन है. Amen. So पैकेज में भी डिफरेंट हो सकता है. आपको जब एक गिफ्ट दिया जाए तो हम लोगों बर्थडे में आजकल बड़ा ट्रेंड चला है ना कि गिफ्ट एक्सचेंज होता है. रिटर्न गिफ्ट्स कहते हैं ना उसको. किसी बच्चे के बर्थडे में आप जाते हैं तो आपके बच्चों को वो, आप उनको गिफ्ट करते हैं, वो रिटर्न में आपको गिफ्ट करते हैं. मैंने मुझे ये बात इसलिए स्मरण आई क्योंकि मैं एक स्थान पर प्रेयर करने के लिए गया था एक बर्थडे में, और वहाँ पर जिस बेटी का बर्थडे था उन्होंने तकरीबन 50-60 बच्चे आए थे उनके परिवारों के साथ, और मुझे प्रभु ने मौका दिया कि मैं वहाँ से उकाई करूँ. और जब रिटर्न गिफ्ट्स दिए जा रहे थे तो एक टेबल रखा हुआ था और उसके ऊपर बड़ी सुंदर डिज़ाइन के साथ उस रिटर्न गिफ्ट्स को रखा हुआ था. कोई ब्लू पेपर किसी के ऊपर लगा हुआ था, लेस लगी हुई थी, किसी के ऊपर रेड पेपर और लेस लगा हुआ था. सब अलग अलग डिज़ाइंस में वहाँ पर रखे गए थे. और वहाँ से माइक पर एक बहन थी जो आए हुए जो मेहमान थे उनके बच्चों को एक एक करके सामने बुला रही थी और उनको दे रही थी. और मैं बड़े ध्यान से देख रहा था, तालियों को बजा रहा था. और वो जो पैकिंग था वो अलग अलग था, है ना. किसी का रेड कलर था, किसी का ब्लू था, किसी का ग्रीन था, किसी का पिंक था. अलग अलग कलर के रैपर्स में उसको पैक किया गया था सुंदर रीति से, लेस वगैरह बांध करके. लेकिन जब वो गिफ्ट बट गए और उन्होंने अनाउंस किया था कि पूरे गिफ्ट्स बटने के बाद सब लोग खोलेंगे, तो जब सब गिफ्ट्स बट गए और सब बच्चे बड़े आतुर थे, बड़े एक्साइटेड थे उसको खोलकर देखने के लिए, और जब उन्होंने, कुछ बच्चों ने बड़े प्यार से खोला, किसने फाड़ फूड़ के खोल दिया, होता है ना, पेशेंस खत्म हो जाता है बच्चों में. तो मैंने क्या पाया कि
रैपर्स अलग अलग कलर के थे, लेकिन वो सारे जो 50-60 गिफ्ट्स, रिटर्न गिफ्ट्स बांटे गए थे, उन सब में एक ही चीज थी। आमीन, चीजें अलग अलग नहीं थी। दैट इज व्हाट आई सेड, द पैकेज में चेंज बट प्रिंसिपल्स विल नेवर चेंज। आमीन, मनुष्य बदल जाएगा, मूसा के बाद यहोशू आएगा, यहोशू के बाद और कोई आएगा, उसके बाद कोई और आएगा, उसके बाद यीशु मसीह आएगा, उसके बाद पौलुस आएगा, फिर तिमोथी आएगा। तो वचन पैकेज बदलता चला जाएगा, व्यक्ति बदलता चला जाएगा, परंतु परमेश्वर का सिद्धांत कभी नहीं बदलेगा। आमीन, इसीलिए मैं कल आपको बता रहा था कि जितना इंपॉर्टेंट नया नियम है, उतना ही महत्वपूर्ण पुराना नियम भी है। आमीन, अगर हम अपने बुजुर्गों का आदर नहीं करेंगे तो हम हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए आदर्श नहीं बनेंगे। इस बात को याद रखिए। फर्स्ट कम्स द ऑनर, पहले आदर करना सीखना है, तब हम दूसरे के लिए आइडल या आदर्श बन सकते हैं। आमीन, हम दूसरों के लिए उदाहरण बन सकते हैं, क्योंकि हमको ये हर बार स्मरण रखना होता है कि आज अगर मूसा की उस पीढ़ी ने यहोशू की इस पीढ़ी को आशीष दी है, कल ये पीढ़ी मूसा बनकर आने वाली यहोशू की पीढ़ी को आशीष देगी। अगर हम अपने लोगों का, बुजुर्गों का आदर नहीं करेंगे, अगर हम उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, तो जब हम उनके स्थान पर चले जाएंगे तो यहाँ पर जो यहोशू की पीढ़ी खड़ी रहेगी वो भी हमारा आदर नहीं करेगी। आमीन, दैट इज व्हाट यू हैव टू ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड। इसीलिए आपको परमेश्वर के वचन का आदर करना जरूरी होता है। आमीन, जैसे शमौन जब उस मंदिर में गया, आत्मा के सिखाने के द्वारा गया, हमने कल सीखा था, उसने परमेश्वर का आदर किया। आमीन, कई बार जब यीशु हमारे मध्य में आता है, तब हम उसे पहचानने के लिए अपने कई बार हमको समझ में नहीं आता है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि संसार, शरीर की परेशानी हमारे जीवन पर होती है। तो कई बार जब हमारे मध्य में यीशु आता है, तो हमें उसे पहचानने के लिए हमारे मेंटोर्स की, हमारे पासबानों की, हमारे अगुओं की हमें ज़रूरत पड़ती है और पढ़नी चाहिए। अगर वो जो व्यक्ति जो इस समय मुझे सुन रहा है और ये सोच रहा है कि नहीं, हमको बड़े बुजुर्गों की ज़रूरत नहीं है, हमको ज्ञान बांटने की और लेने की ज़रूरत नहीं, हम खुद ज्ञानवान हैं, तो आप डेंजर जोन में हैं। शैतान चालाक है और आप बहली के जाल में फंस चुके हैं। आमीन, इसीलिए कई बार, हर बार नहीं पर कई बार जब हम विचलित परिस्थिति में होते हैं, तो हमें अपने बड़े बुजुर्गों की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो हमें यीशु की उपस्थिति को समझने में हमारी सहायता और मदद कर सके। हालेलुया। और उसके लिए दो क्वालिफिकेशंस आपके अंदर होने चाहिए। पहले तो है नम्रता और दूसरे है दीनता। उनके उस नम्रता और दीनता के स्वभाव को हमको थामना पड़ता है, उसको पकड़ कर रखना जरूरी होता है, क्योंकि धन्य है वह जो नम्र है, वो पृथ्वी पर अधिकार करेगा, और धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि वे स्वर्ग के वारिस होंगे, ऐसा वचन कहता है। आमीन, इसीलिए अडमंसी नहीं होनी चाहिए, हृदय को कठोर नहीं करना है। अरे हमको मत सिखाओ, हमको सब मालूम, नो 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 नो। Many times you will be in a crisis, or many times you will be in a tough situations where you will don't understand what is happening around you, and that will be the right time when you will be needing your mentors and pastors. Amen. उस समय आपको आपके आत्मिक माता पिता की, आपको अगुवाई करने वाले उन लोगों की, बड़े बुजुर्गों की जरूरत पड़ेगी, जो उस विपरीत समय में आपको परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर चले जाएंगे। हालेलुया। आमीन। प्रियो, many times we need the spiritual parents to show us the Jesus of Bible. Amen. कई बार हमको हमारे आत्मिक माता पिताओं की जरूरत पड़ती है, ताकि वो हमें पवित्र शास्त्र के यीशु से मुलाकात करवा सके। हालेलुया। According to the promise of God, here the word says Simeon saw Jesus in the package because there were some spiritual parents who were willing to bring him in the temple. Hallelujah. ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। कई बार हमको परमेश्वर ने, देखिए, परमेश्वर ने शमौन से वायदा किया था, सिमियोन से। गॉड हैड प्रॉमिस्ड टू सिमियोन कि जब तक तू मसीह को न देखेगा, तू उस मृत्यु के स्वाद को न चखेगा। परमेश्वर के उस वचन पर, उस वायदे पर सिमियोन ने विश्वास किया। नंबर 1। नंबर 2, जब एक छोटे से पैकेज में, जिसको संसार एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, जो सोच ही नहीं रहा था कि इस साधारण पैकेज में मरियम और यूसुफ के गोद में जगत का मेमना आएगा, जब संसार उस दुविधा की परिस्थिति में था, शमौन को परमेश्वर का वचन स्मरण था, और वचन कहता है कि शिमोन को
परमेश्वर के दर्शन को प्राप्त करने के लिए उसके आत्मिक माता पिता की जरूरत पड़ी, जो उसको मंदिर में लेकर आए थे। हालेलुया। आत्मिक माता पिता की तरह, हाँ आत्मिक माता पिता, क्योंकि यीशु मसीह तो आत्मा से जन्मा था। हालेलुया। दे वेर नॉट देयर हिज फिजिकल फादर एंड मदर। आमीन। ये हम सब जानते, कई बार भूल जाते बाबा, इसलिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। मरियम और यूसुफ उसके आत्मिक माता पिता थे। हालेलुया। क्योंकि उसने आत्मा के द्वारा जन्म पाया था, वो मनुष्य के इकट्ठे होने की वजह से प्रभु ने जन्म ही नहीं पाया था, इसीलिए मैं उन्हें आत्मिक माता पिता कहता हूँ। कई बार हमें भी ऐसे आत्मिक माता पिताओं की ज़रूरत होती है, जो हमें मंदिर में, कलीसिया में जब हम आते हैं तो हमें प्रभु के दर्शन को करा सके। हालेलुया। आमीन। अब ये आत्मिक माता पिता जरूरी नहीं कि आपके पास्टर और उनकी वाइफ ही हो, वो आपके वर्शिप लीडर हो सकते हैं, वो आपके ले लीडर्स हो सकते हैं, वो आपके मेंटोर्स हो सकते हैं, वो इवेंजलिस्ट हो सकता है, वो आपके कलीसिया में के प्रॉफिट्स हो सकते हैं। लेकिन कई बार हमारे जीवन में हमें अपने आत्मिक माता पिताओं की ज़रूरत होती है, जो हमें यीशु से सीधे मुलाकात करवा सके। जैसे यहाँ आत्मिक माता पिता मरियम और यूसुफ अपनी गोद में उस बच्चे को लेकर आए और सिमेओन ने उसके दर्शन को पाया। हालेलुया। आमीन। प्रियो, आज इस संदेश को समाप्त करने के समय पर विशेषकर मैं जवानों को और बाकी सभी लोगों को, नॉट ओनली जवान, बाकी सभी लोगों को बताना चाहता हूं, चेक योर एरोगेंस इन योर लाइफ। आमीन। आप अपने अभिमान या अपने गर्व की बातों को चेक करना। नहीं, मुझे गरज नहीं है, मुझे मत सिखाओ पास्टर साहब। नहीं, वो वर्शिप लीडर क्या गाएगा, अरे वो गिटारिस्ट को बजाना तो भी आता है कि किधर भी उल्टा सीधा नहीं। चेक योर एरोगेंस। आमीन। What he is playing and what he is singing and what he is preaching is not important. What you are doing, what is your contribution in the kingdom of God will make a difference. Hallelujah. वो क्या बजा रही है, क्या बजा रहा है, क्या गा रहा है, क्या प्रचार कर रहा है, ये बातें मायने नहीं रखेगी। लेकिन परमेश्वर के राज्य में आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, ये बात परमेश्वर आपसे जरूर पूछेगा। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। चेक योर एरोगेंस इन योर लाइफ। आमीन। अपने गर्व को, अपनी हिकड़ी को, अपने अभिमान, अपने घमंड को अपने जीवन में जरूर जांचे। आमीन। एंड ऑल्सो आई वांट टू रिक्वेस्ट टू ऑल द पास्टर्स, लीडर्स, बिशप्स एंड द टीचर्स एंड द इवेंजलिस्ट्स एंड द प्रॉफिट्स, ये जितने भी अधिकारी वर्ग के लोग हैं, ऑल द जनरल्स एंड द कैप्टन्स, रैंकिंग पीपल, आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू to check your lack of teachability in the kingdom of God. Amen. शायद आप अगर पास्टर बिशप्स होंगे, आपकी बहुत वर्षों की सेवकाई भी होगी, तो I want to humbly I want to just tell you that I am not here to please any human being. Amen. I am here to proclaim the विक्ट्री ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। मैं यहाँ पर परमेश्वर के वचनों के विजय की घोषणा करने के लिए रोज आता हूँ। आमीन। जैसे मैंने कलीसिया को और जवानों को बताया कि आप अपने इग्नोरेंस को चेक करें, उसी प्रकार से प्रभु की आत्मा ने मुझे, इंक्लूडिंग मी, ये पहले मेरे लिए होता है, क्योंकि चाहे आप पास्टर रहे, लीडर रहे, वर्शिप लीडर रहे, ले लीडर रहे, मेंटोर रहे, बिशप रहे, टीचर्स रहे, इवेंजलिस्ट है, प्रॉफिट्स है, आप कोई भी क्यों ना हो, परंतु मैं आज आपको बड़ी नम्रता के साथ इस बात की विनती करना चाहता हूँ that we all need to check the lack of teachability where sometimes we just think that we know it at all. Amen. हमको हमारे वचन के बांटने या सुसमाचार के फैलाने या हमें वचन के सिखाने के उन तरीकों को चेक करना जरूरी है अपने जीवन में, क्योंकि कई बार हम ये समझ बैठते हैं कि हमको सब कुछ मालूम है, सबसे ज्ञानवान हम ही है, वो हमको क्या वचन बांटेगा, वो बहन हमको क्या वचन के द्वारा सिखाएगी। सो आई हम्बली रिक्वेस्ट टू ईच वन ऑफ यू, चेक योर लेवल ऑफ टीचेबिलिटी। हालेलुया। कहीं आप भावनाओं में बहकर तो वचन की सेवकाई नहीं कर रहे, क्योंकि लोग आप पर विश्वास करते हैं, आप जैसा प्रचार करेंगे कलीसिया वैसे ही बढ़ती चली जाएगी। आमीन। जिनके सुनने के कान हो, देखिए, जिसके कारण हम कई बार जगत के मेमने के सुंदरता को पहचान नहीं पाते, भावनाओं में बहकर प्रचार करते हैं और वैसा ही प्रचार आगे फ्लो हो जाता है। आमीन। सो हम कई बार परमेश्वर की उपस्थिति और सुंदरता को जानने और पहचानने से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि जो आत्मिक बुजुर्ग हमें उन भेद की बातों को देना चाहते हैं, हम उसे ग्रहण करने को तैयार ही नहीं है। आमीन। अब जब बुजुर्ग की बात आती है तो अनुभवी जरूरी नहीं है,
आपसे बड़े उम्र का होना ये भी जरूरी नहीं है। कई बार प्रभु किसी को चुनता है, जैसे पौलुस को उसने चुना था जो बड़े बड़े लोगों को वचन की सेवकाई करता था, चेलों को चुना था जो बड़े बड़े फरीसी और सदूकी लोगों को, राजाओं को प्रचार करते थे। लेकिन हमको अपने सिखाने के तरीके को जांचना पड़ेगा कि हम वचन के आधार पर सिखाते हैं कि हम लोगों को प्रसन्न करने वाले वचन की सेवकाई कर रहे हैं। आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, आज हमारा समय यहाँ समाप्त हो गया है। मेरा विश्वास है प्रभु ने आज जरूर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दी है। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है। तेरी स्तुति करते, तेरी प्रशंसा करते हैं। इन वचनों के द्वारा आज तूने हमें सामर्थ दिया, बल दिया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं जो वचन हमने सुने हैं वो हमारे जीवन में बने रहे, ऐसे हम तुझसे विनती करते हैं। राजा, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे। ये समय यहाँ से विदा लेने का है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। हम कल एक बार फिर मिलेंगे। स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे, आनंदित रहे और दूसरों को आनंद बांटिए। आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।